बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक बहुत ही आसान और इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। आटा कैसे गूंथते हैं और किस तरह इसकी नरम रोटी बनती है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक साफ बर्तन लिया है। ये है मेरे पास आटा, चक्की का आटा है। अभी हम इसको अच्छे से छान लेते हैं। इसको इस तरह छान लेंगे। तकरीबन ये मेरे पास आटा है 1 kg। इसके ऊपर ये जो छान बचता है ये अलग बर्तन में रखना है, ये आटे में नहीं जाए, नहीं तो इससे आटा बेहतरीन नहीं गूंदा जाएगा। 1 kg आटा है, मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। ये देखें आप। अब इसमें जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है नमक। 1 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी और हाथ से इस तरह इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। यह मेरे पास पानी। सर्दियाँ हो तो पानी बिल्कुल नॉर्मल लेना चाहिए, गर्मियाँ हो तो गर्मियों में पानी ठंडा फ्रिज का यूज़ करना चाहिए, तब आटा अच्छे से हम गूंथ सकते हैं। अभी ये नॉर्मल पानी है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकदम सारा पानी नहीं गिराना, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसको हम इस तरह से गूंथ लेंगे हाथ से। इस तरह बहुत ही नरम और अच्छी रोटी बनती है। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी करके सर्दियों में ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूंदना, सख्त आटा हो तो रोटी अच्छी नहीं बनेगी। गर्मियों में आटा सख्त रखना चाहिए ताकि रोटी अच्छे से बने। इस तरह करके हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको ऐसे इस तरह हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। अभी दोनों हाथ हम लगाएंगे इसके, यहाँ पे थोड़ा सा पानी फिर ऐड करेंगे। इस तरह दोनों हाथों से एक दूसरे में हाथ दे के इस तरह मुक्की के साथ हम आटा गूंदेंगे। जितनी ज़्यादा मुक्कियाँ देंगे इतना ही आटा बहुत अच्छे से गूंदा जाएगा और रोटी भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। ये तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही हाथ से गूंदूंगी। इसको ऐसे उठाया और फिर इसको इस तरह करके दोनों हाथों से भी इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, जिस तरह आप लोग को इजी लगे। यहाँ पे ज़्यादा पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा बस हाथ गिला हो जाए इतना पानी रखना है। जो मेन चीज़ होती है आटे को बेहतरीन बनाने के लिए वो ये ज़रूरी है 5 मिनट इस तरह इसको मुकनियाँ दे के थोड़ा सा पानी लगा के 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे हम। बिस्मिल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट मैंने इसको रेस्ट दिया, ये देखें। अभी हम इसको मज़ीद गूंद देते हैं इस तरह। सर्दियों में सिर्फ 5 मिनट के लिए इस तरह हम आटे को रेस्ट देंगे, गर्मियों में 10 मिनट भी आप लोग आराम से इसको रख सकते हैं। 5 मिनट हम इसी तरह इसको अच्छे से गूंद लेंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से आटा गूंदा जा चुका है। साथ साथ इस तरह हम इस आटे को उतारते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के। यहाँ पे हम इस तरह आटे को इस किनारे साफ करके इसके अच्छे से इस तरह आटे को सेट करेंगे। उर्दू में तो इसको कहते हैं आटे को इकट्ठा करना, लेकिन पंजाबी में हम लोग इसको कहते हैं तौन करना, और ये बहुत ज़रूरी होती है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हमारा आटा रेडी हो चुका है। जी आटा हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम इसको निकालेंगे इस तरह। बिस्मिल्लाह। अभी ये मेरे पास एक साफ बाउल है, इसमें हम इसको इस तरह से रख देंगे।
इस तरह थोड़ा सा पानी लेके हाथ के साथ इसको इस तरह हम करेंगे ताकि आटे के ऊपर ये सिकड़ी सी बन जाती है वो ना हो। जी आटा हमारा रेडी हो चुका है। डोंगे में मैंने इसको रख लिया। अभी इसके ऊपर इस तरह हम ढक्कन के साथ कवर कर देंगे और ये आप लोग फ्रिज में 2 से 3 दिन भी आराम से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, पका सकते हैं रोटी, और इसकी बहुत ही बेहतरीन रोटी बनेगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने प्यारे से कमेंट्स दें। आपका कमेंट्स करना हमारे लिए खुशी का बायस बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।